गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप लेक्चर देख रहे हो, हम लोगों ने एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के भी काफ़ी सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख चुके हैं और डिसोलेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी कवर कर लिया है। आज हमें जो करना है डिसोलेशन ऑफ पार्टनरशिप का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, सिंपल डिसोलेशन का क्वेश्चन पहले हम लोग सीखेंगे, उसके बाद हम लोग कॉम्प्लिकेट या फिर इंसॉल्वेंसी केस पे जाने वाले। ठीक है, तो अनसॉल्व हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पेज नंबर 244 अगर टेक्स्ट बुक है तो निकाल लेना। फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा मे बी टाइम लग सकता है बट अच्छे से करेंगे। ओके, सारे स्टेप को समझ लेना कि यही सारे स्टेप्स आपको हर एक क्वेश्चन में, चाहे वो जर्नल एंट्री होने दो या चाहे लेजर होने दो, सब में फॉलो करना है। तो आज के क्वेश्चन में अगर आपने सारे स्टेप्स को समझ लिया तो सेम स्टेप हर क्वेश्चन में फॉलो करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। फिर देखो, गणेश एंड कार्तिक दो पार्टनर्स है। चलो शुरुआत अच्छे नाम से हुआ है। पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली बोला है, मतलब पहले तो शेयरिंग रेशियो मिल गया हमें इक्वल 1:1। दो पार्टनर इसलिए इक्वल 1:1। अगर तीन पार्टनर होते इक्वली बोला तो 1:1 हो जाता। दे डिसाइड टू डिसॉल्व 31 मार्च 18 को डिसॉल्व करने के बारे में सोच रहे हैं। बैलेंस शीट वॉज एज अंडर गिवन है। सबसे पहले पता करो कि इनमें से हमारा आउटसाइडर लायबिलिटी कौन सा है। आउटसाइडर और इनसाइडर मैंने बताया था, पार्टनर्स से रिलेटेड जो भी लाइबिलिटीज है वो हो गया इनसाइडर लाइबिलिटीज। पार्टनर्स के अलावा जो बाहर के हैं वो है आउटसाइड। जैसे आपके सिलेबस में क्या क्या पूछ सकता है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ये सारी चीजें आपको आउटसाइडर में दे सकता है। तो देखो, इसमें क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल आपका आउटसाइडर है। कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट में जाता है। रिजर्व फंड क्या होता है, कंपनीज हर साल अपने प्रॉफिट में से थोड़ा सा पार्ट निकाल करके साइड में रखा रहता है एज अ सेव पर्पस, आगे जरूरत के लिए। तो ये, अब जब कंपनी तो बिजनेस तो बंद हो रहा है, पार्टनरशिप फॉर्म तो बंद हो रहा है। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म तो बंद हो रहा है, तो जो बचा करके साइड में पैसा रखा वो किसको मिलेगा, सिंपल सा ओनर्स को। ओनर मतलब पार्टनर्स को। तो ये फंड को पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड में डिवाइड कर देने का, जैसे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में कर देते वैसे ही कोई भी रिजर्व फंड या फिर प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस होगा तो उसको पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देने का। अगर लायबिलिटी में होगा तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में करने का, एसेट्स में होगा तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट में करने का। सर कभी भी इसमें देखा नहीं है, होता है रिजर्व सरप्लस नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, जो लॉस वाला पार्ट होता है। ठीक है, वो होता है। क्यों ऐसा डेबिट क्रेडिट वाला बोला मैंने, क्योंकि लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए रिजर्व फंड या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अगर लायबिलिटीज में दिया है तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस होता है, और एसेट्स डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए इसका बैलेंस डेबिट साइड ट्रांसफर करेंगे। ओके, फिर बोला एसेट्स वेयर रियलाइज्ड एज अंडर। रियलाइज का मैंने मीनिंग कहा था कि एक तरह का मान सकते हो सोल्ड करना, बेच करके पैसा लाना। तो एसेट्स को बेच करके हमने कितना फंड कलेक्ट किया वो आपको यहां दिया हुआ है। जो बैलेंस शीट में वैल्यू दिया होता है उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। कौन सा वैल्यू, बुक वैल्यू। और जो नीचे आपको दिया होता है वो एग्रीड वैल्यू। ठीक है, एग्रीड वैल्यू या मार्केट वैल्यू। आगे देखो, तो 1 2 3 4 एसेट्स को रियलाइज किया इन लोगों ने। फिर बोला है गणेश एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर। ये एडजस्टमेंट आपको इसमें बहुत देखने मिलेंगे। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में तो ये एडजस्टमेंट बहुत कम देखने मिला था कि पार्टनर टेकन ओवर, एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर या लायबिलिटीज डिस्चार्ज बाय पार्टनर। तो ये इसमें देखने ज्यादा मिलेगा इस चैप्टर के अंदर आपको। ऐसे एडजस्टमेंट्स हमने ऑलरेडी किए हुए, बट डोंट वरी, करेंगे वापस। तो बोल रहा है पार्टनर्स जो है फर्नीचर लेकर जा रहा है। ठीक है, फिर बोला है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अपने को पे करना है। तो लगभग कुछ 1 2 3 4 एडजस्टमेंट ही, ज्यादा कुछ है नहीं, कॉम्प्लिकेट है नहीं। बोला है रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल और कैश अकाउंट। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही फर्स्ट लेक्चर में ही कहा था कि हमें इसके अंदर रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड कैश अकाउंट कंपलसरी हर एक क्वेश्चन में बनाना, प्रिपेयर करना कंपलसरी है ही है। ठीक है, इसके अलावा लोन वगैरह तो अलग से बनता कर दिया रहेगा। तो इस क्वेश्चन में ना ही कोई करंट अकाउंट नाम है, ना ही किसी पार्टनर्स के नाम के साथ लोन अकाउंट है, तो वो अकाउंट्स अलग से नहीं बनाएंगे। सिर्फ 3 अकाउंट बनेगा अभी, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, कैश अकाउंट। हाँ, एक चीज और बता दो, इसके पहले जो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के जिनको और भी पूरे सिलेबस का, मतलब पूरे कॉन्सेप्ट का, पूरा कोर्स का अगर रिक्वायरमेंट होगा तो मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है। सेम चीज़ अगर 12th के कोई भी या कॉमर्स का ग्रेजुएशन तक कोई भी अगर कोर्स का रिक्वायर्ड होगा तो मुझसे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो फिलहाल हम लोग ये सम कंटिन्यू करते। फॉर्मेट हमारा कुछ ऐसा रहेगा, रियलाइजेशन अकाउंट, ये हमारा पेज नंबर है
244 मैं यहाँ लिख लेता हूँ। आपको फर्स्ट पेज पे रियलाइजेशन अकाउंट वही बनाना है। ये थोड़ा सा लेंदी और थोड़ा सा बड़ा फॉर्मेट रिक्वायर्ड होता है हमें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखना होता है। सेकेंड पेज पे आप बनाओगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स, एंड यहां पर भी पर्टिकुलर्स, अमाउंट के साथ में आपको पार्टनर्स के नाम भी लिखना है। याद है ना, हम लोग फाइंड अकाउंट से ये चीज करते आ रहे हैं। मैंने कहा है कि जब हम लोग चेक करते हैं पेपर्स वगैरह, तो मार्क्स कहाँ कट करना है यही देखा जाता है। ठीक है, जब आउट ऑफ मार्क्स मिलना चालू होता तो ढूंढते हम लोग कि यहाँ कहाँ इसमें छोटी छोटी मिस्टेक्स किए हुए हैं। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ही होना चाहिए आपका पार्टनर्स कैपिटल में। फिर थर्ड वन बनता है हमारा कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, कैश और बैंक अकाउंट। अकाउंट है तो डेबिट क्रेडिट कंपलसरी लिखा होना चाहिए। पर्टिकुलर्स, अमाउंट विथ रुपीस, सेम चीज पर्टिकुलर्स। फर्स्ट सम है इसलिए मैं क्लियरली सब कुछ बता के दे रहा हूँ। हर सम में ये चीज करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो आप लोग पहले से फॉर्मेट बनाने में माहिर हो जाओ। अब देखो, कैश एंड बैंक अकाउंट है, ये एसेट्स है, तो ओपनिंग इसका किधर होगा, डेबिट साइड। जैसे लायबिलिटीज मैंने कहा क्रेडिट बैलेंस, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल का ओपनिंग किधर होता है, क्रेडिट साइड होता है। तो एसेट्स हमारा डेबिट बैलेंस, इसलिए इसका ओपनिंग डेबिट साइड बाय टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, चलो पार्टनर्स के नाम भी देख लेते, लिख लेते हैं, गणेश एंड कार्तिक। तो यहाँ पे पार्टनर्स में लिख लेंगे। ओके, यहाँ पर भी पार्टनर्स के नाम आ गए और यहाँ पर भी आपके। इससे बैलेंस शीट क्यों नहीं बनता है, मैंने लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था, कुछ लोगों ने आंसर दिया, कुछ लोगों ने नहीं दिया, तो उसका आंसर मैं बताता हूँ। हमारा डिसॉल्व हो रहा है पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो रहा है। और बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है कि हमारे पार्टनरशिप फॉर्म में या हमारे बिजनेस के अंदर कितने एसेट्स एंड कितने लायबिलिटीज है। अब जब बिजनेस ही बंद हो रहा है, हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि एसेट्स को सोल्ड करके लायबिलिटीज को पेड कर रहे हैं, मतलब हमारे पास ना कुछ एसेट्स ना कुछ लायबिलिटी। जब कुछ है ही नहीं तो बैलेंस शीट कैसे बनेगा, सिंपल मतलब डिसॉल्यूशन हो रहा है, बिजनेस बंद हो रहा है, इसलिए बैलेंस शीट को नहीं प्रिपेयर कर रहे, क्योंकि सब कुछ बेच कर हम लोग खत्म कर रहे हैं। ठीक है, ओके, चलो ये सारी चीजें रेडी हो गया। अब हम लोग स्टेप बाय जाएंगे, ध्यान से सुनना एंड समझना। अगर आपने जर्नल एंट्रीज देखा रहेगा, वन बाय वन में लिखा के स्टेप बाय लिखा के दिया हुआ तो भी समझेगा, अदरवाइज ध्यान दो। यहाँ पे देखो, सबसे पहले जब डिसॉल्यूशन करोगे, इस बैलेंस शीट को नील करना है। इस बैलेंस शीट के सारे कंटेंट्स का आपको एक एक इफेक्ट करके रखना है, सब कुछ यहां से हटाना है, जीरो करना है इसको। तो कैसे करोगे, सबसे पहले एसेट्स में आनेगा, एक्सेप्ट द कैश एंड फिक्टिशियस एसेट्स या फिर प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस। उन चीजों को छोड़ करके, मतलब कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस को छोड़ करके जितने भी एसेट्स है उन सबको आपको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड शिफ्ट करना है। मतलब बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, इतनी चीजें आपको रियलाइजेशन के डेबिट में शिफ्ट करना है। मतलब क्या बोल रहा हूं, एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। तो एंट्री क्या बन रहा है, रियलाइजेशन टू एसेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले एसेट्स को यहां लिखना है, तो हम लोग यहां लिखेंगे अभी टू सन्ड्री एसेट्स, या फिर डायरेक्टली एसेट्स वर्ड लिखो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अंडरलाइन कर दो, जितने भी एसेट्स थे उन सभी एसेट्स का नाम आपको लाइन से लिखना है। टेक्स्ट बुक आपके सामने होगा, देख लो। ठीक है, लिखने जा रहा हूं मैं, टू बिल्डिंग, टू, अच्छा टू वर्ड क्यों नहीं लिख रहे, देखो ऑलरेडी मैंने टू एसेट्स लिख लिया है, तो बार बार आपको टू वर्ड लिखने की कंपलसरी नहीं है। एक बार आपने ऊपर लिख के अंडरलाइन कर दिया, मतलब सारी चीजों के लिए एप्लीकेबल होगा जो एसेट्स के अंडर में रहेगा। फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक, फिर आपका बिल्स रिसीवेबल्स। बिल्स रिसीवेबल्स, मैंने कहा था कि कैश एंड बैंक को नहीं लिखना है। ठीक है, तो कैश एंड बैंक नहीं लिया। अब यही वैल्यू लिखने का, यही वैल्यू बुक वैल्यू से ही लिखना है आपको। यहाँ पे ध्यान देना, आपको ये बुक वैल्यू से ही लिखना है। तो बिल्डिंग हमें जो है 88,000 दिया हुआ है, ये 12,000 दिया है,
ये 32,000 है, ये 24 है और ये 4 है। अगर आपने इनर कॉलम बनाया तो इन सबको ऐड करके इनर में लिख करके ऐड करके आउटर में लिख सकते हो। ठीक है, चलो फर्स्ट स्टेप हो गया। अब मैंने क्या कहा था, इधर का पूरा हटाना। पहले तो देखो एसेट्स तो ट्रांसफर हो गया, कैश बचा हुआ है, तो हमने अलग से कैश एंड बैंक अकाउंट बनाया है। और जिन चीजों का अकाउंट बनाएंगे उनको कभी भी यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करेंगे, जहां जहां अकाउंट बनाए वहां वहां लिखेंगे। तो पहले क्या दिया, कैश अकाउंट बना के रखा है 4,000 का, तो जाएंगे कैश के पास, ओपनिंग देखो तो लिखा हुआ है, तो इधर लिख देंगे 4,000। आपने ध्यान दिया रहेगा तो इधर के सारे एसेट्स खत्म हो गए। अब लायबिलिटीज की बारी आती है, तो मैंने क्या कहा था, आउटसाइडर्स को ट्रांसफर करना होता है। जैसे आपने एसेट्स को यहां पे ट्रांसफर किया ना, वैसे आउटसाइडर लायबिलिटीज को क्रेडिट साइड, क्यों, लायबिलिटीज हमारे क्रेडिट बैलेंस होते हैं, तो यहां पर आएंगे। और ओनली आउटसाइडर ना, मतलब सिर्फ और सिर्फ क्रेडिटर्स बिल सेल वाले, तो क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल है, यहां लिख देंगे क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। अगेन बुक वैल्यू ही लिखना है, मतलब जो बैलेंस शीट में दिया है वही। ये है आपको 18,400 और ये है आपको 5,600। एक बात क्रॉस वेरीफाई कर लो, ये देखो। अब बात आती है रिजर्व फंड की। मैंने क्या कहा था, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करो कैपिटल के क्रेडिट साइड। इक्वली बोला है, अमाउंट है 20,000, तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड जाएंगे। ये कुछ नया नहीं कर रहे हम लोग, ये हमने ऑलरेडी 3-4 चैप्टर से करते आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां लिखूंगा मैं रिजर्व। हाँ, नहीं किया रहेगा तो आप लोगों ने बात अलग है, जिन लोगों ने किया रहेगा उनको जरूर समझा रहेगा ये। ठीक है, 20,000 था तो 10,000 एंड 10,000 यहां लिख दूंगा मैं। 20,000 को मैंने जो है इक्वली, मतलब 1:1 में डिवीजन कर दिया। ओके, चलो रिजर्व फंड भी हो गया। कैपिटल का बैलेंस नोट डाउन करना है। 40,000 80,000 ये भी हम लोग कब का करते आ रहे हैं, 11 से करते, 11 में नहीं 12th में करते आ रहे, पार्टनरशिप फॉर्म से, पार्टनर्स फाइनल अकाउंट से। ठीक है, चलो ये भी ओपनिंग हो गया। अब अगर आप ध्यान दिए रहोगे तो हमारा पूरा बैलेंस शीट हो चुका है नील। हमने सब कुछ ट्रांसफर कर दिया, अब हमारा बैलेंस शीट खत्म, तो न्यू बैलेंस शीट बनेगा ही नहीं, खत्म हो गया परिस्थिति। तो अब हम लोग आते हैं हमारे एडजस्टमेंट के पास। देखो पहले क्या बोल रहा है, एसेट्स रियलाइज कर रहा है। रियलाइज का मतलब मैंने क्या कहा, एसेट्स को सोल्ड करके पैसा ला रहा है। तो जरा सोचो ना, जर्नल एंट्री क्या आएगा जब आप एसेट को सोल्ड करोगे। सोचो, जस्ट थिंक थिंक थिंक, सोचो सोचो क्या आएगा। एसेट्स हमारे पास से जा रहा है और क्या आ रहा है, कैश एंड बैंक आएगा। मतलब अगर मैं जर्नल एंट्री कहूं तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स आता है, बरोबर। लेकिन इसमें हम लोग एसेट्स का नाम नहीं लिखने वाले, क्यों, क्योंकि हमने सारे के सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया है, इसलिए कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। समझ रहे हो, तो हमें रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड जाना है अभी। अब समझो, मैंने जर्नल ही बताया पहले आपको, अब मैं लेजर बताने जा रहा हूँ। जर्नल से लेजर कैसे पोस्टिंग करना आपको पता है, बरोबर। कैश एंड बैंक अगर डेबिट में है तो कैश एंड बैंक के डेबिट में जाके लिखना है, रियलाइजेशन क्रेडिट में है तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखना है, बरोबर। तो अब मैं रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड जाऊंगा और क्या आ रहा है मेरे पास, पैसा आ रहा है, तो यहां लिखूंगा बाय कैश बैंक अकाउंट। ओके, जो जो चीज को बेचा मैंने, मतलब एडजस्टमेंट जो दिया हुआ है, देखो ये 1 2 3 4 चीजें, ये तो एसेट्स टेकन ओवर है, तो सिर्फ 4 चीजें आपको यहां लिखना है। तो यहां पे पहले हमारा था बिल्डिंग, फिर है डेटर्स। जो स्टेप्स में बता रहा हूं वही स्टेप्स दिमाग में बिठा के रखो, हर क्वेश्चन में आप लोग ये फॉलो करो, आपको समझेगा। अगर आपको और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन या फिर जो टेक्स्ट बुक के अनसॉल्व क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन के लेक्चर्स रिक्वायरमेंट रहेंगे तो मुझसे कांटेक्ट करो डायरेक्टली। ओके, जिनके पास नहीं है वो उनकी बात कर रहा हूँ मैं, जिन्होंने ले लिया ऑलरेडी कोर्स तो उनके बारे में बात नहीं कर रहा। चलो, तो बिल्डिंग आपको दिया हुआ है 82,000, फिर है 22,000, फिर है 20,000 एंड है 3,200। सर ये सारे अमाउंट कहाँ से आए, ये देखो एडजस्टमेंट में 82, 22, 20 और 3,200। इन सबको इनर में लिख के आउटर करो अभी, मतलब ऐड करके आउटर में लिखो, ऐड करो। 80, 1 लाख, 1 लाख 20, 1 लाख 4, 1 लाख 27, 1 लाख 27,200। क्रॉस वेरीफाई कर लो एक बार, बेटर रहेगा। 1 लाख 20, 1 लाख 24, 1 लाख 27,200, करेक्ट।
अब जरा ध्यान देना, हम लोग एडजस्टमेंट्स करें और हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होने ही चाहिए। देखो एसेट्स यहाँ पे था, सोल्ड हमने उसका अपोजिट साइड कर दिया। अब यहाँ पे कैश इन बैंक लिखा है, इसलिए हम लोग कैश इन बैंक अकाउंट में जाएंगे। यहाँ पे क्रेडिट में तो वहां पे डेबिट साइड लिखेंगे 1,27,200। यहाँ क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट, जो अकाउंट से यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है। इफ यू वांट देन यू कैन राइट लाइक दिस, एसेट्स रियलाइज्ड। ठीक है, आपको समझने के लिए आप इस तरह से लिख सकते हो, लिख के रखो तो बोर्ड के टाइम पे जब रिवीजन होगा ना आपका पेपर के वक्त, तो उस वक्त आप समझेगा करें हाँ ये रियलाइजेशन, क्योंकि बहुत इस क्वेश्चन को बहुत जगह पे रियलाइजेशन वर्ड मिलने वाला है। तो कौन सा रियलाइजेशन किस चीज के लिए आपको ये पता होना चाहिए। चल हमने इसके दो इफेक्ट कर लिए। अब बात करते हैं, गणेश एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर 10,000। मतलब गणेश जो है हमारा फर्नीचर लेकर जा रहा है। सोचो सोचो अगेन सोचो, फर्नीचर कौन लेके जा रहा है, गणेश लेके जा रहा है। तो गणेश इज अ रिसीवर और हमारे पास है फर्नीचर गोज आउट हो रहा है। और एज पर गोल्डन रूल जो रिसीवर होता है उसको डेबिट करते हैं, और जो अपने पास से गोज आउट उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। याद है गोल्डन रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो गणेश इज अ रिसीवर, तो गणेश को डेबिट करेंगे। हमारे पास से फर्नीचर जा रहा है लेकिन फर्नीचर नाम लिख नहीं सकते, इसलिए क्या लिखूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब गणेश के डेबिट में जाके लिखना है, रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखना है, बराबर ना। तो चलो रियलाइजेशन क्रेडिट में जाते हैं। कौन लेके जा रहा है, गणेश। तो यहां लिखूंगा मैं गणेश कैपिटल अकाउंट, नॉट ओनली गणेशा क्या। और आपको चाहिए तो आप नीचे लिख सकते हो, क्या लेके जा रहा है ये, फर्नीचर 10,000 है, तो यहां लिखूंगा फर्नीचर टेकन ओवर। ठीक है, कितने अमाउंट का, 10,000। आपको इसका वैल्यू दिया, अगर मान लो इसका वैल्यू नहीं दिया होता तो जो ऊपर बैलेंस शीट में वैल्यू था ना, हम लोग वही वैल्यू लिए रहते। ठीक है, एग्रीड वैल्यू नहीं दिया होगा तो बुक वैल्यू को ही लिखते हैं एज अ एग्रीड वैल्यू एज्यूम करके। चलो अब आप लोग सोच के बताओ इसका सेकंड इफेक्ट किधर आएगा। एसेट्स इधर था, सोल्ड या फिर टेकन ओवर उसका अपोजिट साइड में आ गया, तो इसका सेकंड इफेक्ट किधर आएगा, करेक्ट है क्या, किधर आएगा, इधर पार्टनर का नाम लिखा है तो गणेश में जाएंगे, इधर क्रेडिट में है तो उधर डेबिट में लिखेंगे। क्या लिखने वाले हैं, टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ओनली गणेश के कॉलम में ही आएगा, कार्तिक के कॉलम में नहीं। कितना अमाउंट, 10,000, क्योंकि क्लियरली बोल के दे कि यही पार्टनर लेके जा रहा है। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं अभी क्या टेकन ओवर है, वैसे फर्नीचर ना, तो लिख दूंगा फर्नीचर टेकन ओवर, बराबर। देखो जरा, ओके चलो ये हो गया अपना। उसके बाद क्या बोला है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड कर रहे हैं, सिंपल सा। अब एक चीज ध्यान देना प्लीज, थोड़ा ध्यान देना। हम लोग ने जब फर्स्ट स्लाइड ही देखा था बेसिक कॉन्सेप्ट में इस चैप्टर में, तो मैंने फर्स्ट स्लाइड में मीनिंग के नीचे वो कुछ बताया था ड्राइंग करके कि सबसे पहले हम लोग एसेट सोल्ड करते, लायबिलिटीज पेड करते, फिर पैसा बचा तो पार्टनर्स लेके आते। तो एसेट तो सोल्ड हो गया, क्या हमने सारे लायबिलिटीज को पेड किया है क्या, क्वेश्चन पूछो खुद को। एसेट तो सोल्ड कर दिया, देखो आपने सब कुछ एसेट एडजस्ट कर दिया, बिल्डिंग आ गया, फर्नीचर आ गया, डेटर आ गया, स्टॉक भी आ गया, रिसीवेबल भी आ गया, लेकिन ये जो आउटसाइडर लायबिलिटीज है क्या इसको पे किया है आपने अब तक, नहीं किया है। तो ध्यान रखना क्वेश्चन में बोले या ना बोले, ये सारे लायबिलिटीज का पेमेंट और सेटलमेंट तो होना ही चाहिए। या तो कोई पार्टनर लेके जाए या फिर हमें पेमेंट करना पड़े, बट ये तो होना ही चाहिए। यही तो रूल है डिसोल्यूशन का कि एसेट को सोल्ड करो, उसके बाद लायबिलिटीज को पे करो, पैसा बचा तो लेके जाओ, अदरवाइज नहीं। तो अब हम लोग इस लायबिलिटीज को पेड करेंगे। देखो जैसे इसका इफेक्ट हमने इसके अपोजिट में दिया, वैसे इसका इफेक्ट हम लोग इधर देंगे। तो लॉजिकली बताया मैंने, कॉन्सेप्चुअली क्या है, अगर आप लायबिलिटीज को पेड करते हो, कुछ पे करते हो, तो बैंक को क्रेडिट में लिखते हो, बरोबर। और जो चीज पे करोगे उसका डेबिट करोगे, मतलब लायबिलिटीज को डेबिट करोगे। लायबिलिटीज तो लिख नहीं सकते यहाँ पे, तो रियलाइजेशन लिखूंगा। तो देखो तो क्या कॉन्सेप्ट बोल रहा है, रियलाइजेशन के डेबिट में लिखो, बैंक के क्रेडिट में लिखो। तो अब मैं रियलाइजेशन के डेबिट में आऊंगा, क्या पे कर रहा हूं, कैश और बैंक, तो यहां लिखूंगा टू कैश और बैंक अकाउंट, अंडरलाइन करूंगा क्या क्या लायबिलिटीज पे करना है,
क्रेडिटर्स, ध्यान रखना ये कंपलसरी पेमेंट करना ही करना है, ये पे किए बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। बिल्स पेएबल, अब उसी के साथ में ये जो था ना एक्सपेंसेस भी पे कर रहा हूँ उसको भी साथ में लिख लेता हूँ मैं, 2000 का जो एक्सपेंसेस है, तो इसको बोलेंगे कंबाइन एंट्रीज, आपका टाइम भी बच जाएगा और इजी भी हो जाना है, बार बार कैश एंड बैंक लिखना नहीं पड़ेगा। देखो इनके वैल्यू आपको एग्री वैल्यू दिए नहीं है, तो मैंने क्या कहा था, जब एग्री वैल्यू दिए नहीं होंगे तो यही वैल्यू आपको यहाँ लिखना है, 18400 और सेकेंड वन 5600। चलो अब इन सबको ऐड करके लो, तीनों फटाफट ऐड करके लो, कितना आ रहा है, 18 20 25 26,000 बराबर, तो यहाँ पे 26,000। इसका सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा बोलो, इधर हमने कैश एंड बैंक लिखा है ना डेबिट में, तो कैश एंड बैंक के क्रेडिट में आएगा, कैश एंड बैंक के क्रेडिट में आएगा, और क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, क्या अमाउंट है ये, 26,000, तो यहां लिख देंगे हम लोग 26,000। अब जाके हमारा सारा एसेट्स सेल हो गया, लाइबिलिटीज पेड हो गया, ये सारे एडजस्टमेंट कवर हो गए। अब सिर्फ सिंपल सा हमें क्या करना है, टैली करना है। चलो देखो ज्यादा अमाउंट किधर है, चेक करो, 18,488 है, तो मेरे ख्याल ज्यादा अमाउंट आपका डेबिट में इस बार लॉस हो रहा है बिजनेस को, तो ऐड करो, ये पूरा कितना होता है, 12 32 24 4 26, ये लगभग कुछ आपको मिलेगा 1,86,000, 1,86,000, सेम 1,86 दोनों साइड लिखोगे। अब इसमें से क्रेडिट के सारे अमाउंट आप माइनस करोगे, ये 18,400 5 127 2 और 10,000, इस सब माइनस करो, मुझे बताओ कितना आ रहा है। जो भी आएगा हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, तो करके बताओ कि कितना अमाउंट आया। फिर इनको हम लोग उनके रेशियो में, रेशियो मतलब इक्वल बोला है, तो इक्वल में डिवाइड कर देंगे। चलो निकालो, फाइंड आउट करो। तो आपको मिला रहेगा 24,800, कितना, 24,800। रेशियो बहुत ही इजी बोला इसमें, इक्वल, तो 24,800 डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो ईच पार्टनर अमाउंट मिल जाएगा, जो आपको 12,400 एंड 12,400 मिल रहा होगा। अब देखो ये लॉस हो गया, जैसे डेबिट का ट्रांसफर क्रेडिट साइड करते थे, वैसे क्रेडिट का ट्रांसफर डेबिट साइड हो जाएगा पार्टनर्स के। यहां लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, ध्यान देते चलना, क्योंकि ऐसे ही आपको कुछ जर्नल एंट्री भी करना है, यही स्टेप से, स्टेप चेंज नहीं होने वाला है, बस थोड़े से फॉर्मेट चेंज हो जाएंगे आपको। चलो क्या क्या अमाउंट था अपना, ये एक था 12,400, सेकेंड भी 12,400 के, दोनों का इक्वल पार्टनरशिप है ना। चलो अब इसको क्लोज कर दे, तो इसको क्लोज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ज़्यादा अमाउंट क्रेडिट साइड ही है 90 और 50 का, ऐड के माइनस कर लो फटाफट। चलो इसका 50,000 है, इसका 90,000 है, सेम इधर भी लिखूंगा मैं 50,000 एंड 90,000। अब क्या करोगे आप लोग, इसमें से ये सब माइनस करो रिस्पेक्टिवली, तो 90,000 में से 12,400 माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा, 77,600। ओके, अब ये 22,400 इसमें से माइनस करो, 22,400 ना, तो 27,600, 27,600। तो जैसे हम लोग याद है पार्टनर्स कैपिटल को हम लोग हमेशा बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते थे, बैलेंस शीट को टैली करते थे बराबर, एडमिशन टाइम में, डेथ वगैरह में। अब इसमें क्या करना है आपको, इसको जो है कैश अकाउंट में ट्रांसफर करना है और कैश अकाउंट को क्लोज करना है। तो यहां लिखूंगा मैं टू कैश और बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में आएगा बैलेंस इन फिगर, देन अब ये इधर आपका शिफ्ट होगा, यहां लिखेंगे बाय, ऐसे ही लिखते चलो तो पेपर में मार्क्स कट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है आपका पेपर में। यहां पे आ जाएगा फिर गणेश एंड
कार्तिक, ठीक है। अमाउंट कितना कितना बैलेंस है अपना 27,600। आप ये दोनों अमाउंट को इनर में लिख के आउटर में कर सकते हो या फिर डायरेक्टली आउटर भी कर सकते हो। अब चेक करो क्या ये टैली हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये तो अपने को मिल रहा है सिंपल सा 131,200 है। क्रेडिट का भी देखो इतना ही आना चाहिए बाबा। 20, 20, 70, 90, 90, 110, 110, 114, हाँ आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, देखो देखो आ रहा है 1,31,200। ओके चलो ये हो गया हमारा सम टैली। थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। और एक और बात, अगर इस क्वेश्चन में या फिर कोई भी टॉपिक में आपके अकाउंट्स में डाउट हो तो आप मुझसे पर्सनली डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर आपके पास अवेलेबल है। ओके चलो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।